हेलो गाइस, वेलकम टू माय पार्ट 2 डे 4। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर इतनी सेवा होती है। मूर्ति तक ये लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। बहुत लगेगा कि कैसे यहाँ भी बाकी सारे काम होते हैं। आज के ब्लॉग में आपको दिखेगा कितनी सुंदर नक्काशी है। सारा ये ग्लू है या वो है कलर है जो आप लगा रहे हो? फाइबर है। खाने की जगह दूर से देखकर ही बहुत भूख लगने लग गई थी। हम फटाफट से खाना खाने गए। ये हमारा नाश्ता था। 9 बज चुके थे। फिर हमने अच्छे से नाश्ता किया क्योंकि अभी हमें पूरा दिन और घूमना था। और गाइस, गेहूं साफ करने की सेवा भी यहाँ पर चल रही थी। अभी कुछ नहीं है इधर। ये हमारे दादी बड़े दादी रहते थे। दादी कॉटेज है यहाँ पे। अच्छा। जो हमारे बड़े दादी प्रकाश मुनि दादी थे, वो यहाँ से बैठ के इसका पूरे का संचालन करते थे। और इधर ये है तपस्या धाम। यहाँ पे बैठ के मन की शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, देख के आओ, 2 मिनट बैठ के आओ। तो उन्हें कह देना और फिर हम आए तपस्या भवन में। माना जाता है यहाँ पर सभी तपस्या करते थे, बाबा जी और उनके साथ जो भी गुरु मैया थी सब। तो बहुत ही सुकून था इस तपस्या भवन में। और ये लोटस की फॉर्म में बना हुआ था। अंदर कमल की फ्रेग्रेंस भी थी। और हर जगह, हर सेंटर में इन्होंने एक पूरी ज्ञान की गुफा बनाई हुई थी, जिससे कि लोगों को बहुत ज्ञान मिले। तो बहुत प्यारी थी ये गैलरी थी। मूवी तो देखना था। मेरी ऐसे पीछे से बन महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉल। पूरे एशिया महाद्वीप में इतना बड़ा हॉल है। ये बीच में तो पर्दा लगाया है क्योंकि पीछे ना आजकल प्रोग्राम नहीं चल रहे ना, तो ये जो अपने गद्दे गुद्दे सिलाई करते हैं वो सारा सामान इसमें डाल लेते हैं। वो काम कर रहे हैं पीछे, तो थोड़ा मोटा होता है यहाँ कर लेते हैं। ये वहाँ पे था पीछे तक, वो पीछे वाली जाऊंगी दिखाऊंगी, रुक जाओ दूसरे में। और इसमें कोई भी पिलर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये इतना बड़ा होने के बाद भी कोई पिलर नहीं है। टीन नहीं है, कुछ और है इसमें। लेंटर नहीं है, कुछ और चीज है ये। तो दूसरी बात क्या है, इसमें ना 25,000 संख्या एक बार बैठ जाती है। 25,000 भाई बहने एक बार वहाँ पीछे तक है। ये पर्दा तो हटा देते हैं, ये तो टेम्परेरी लगाया हुआ है। और दूसरा, इसकी इतनी बड़ी स्टेज है, कितने भी बड़े बॉलीवुड के स्टार आते हैं, प्रोग्राम करते हैं। वो यहाँ के बड़े बड़े एक्टर आके अपने प्रोग्राम करते हैं। वो सबके लिए कंफर्टेबल है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। और यहाँ तक भी, यहाँ पे इस हॉल में बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह जो भी आते हैं उनको नहीं, शूटिंग नहीं करते। वो एक अपना जैसे एक वो प्रोग्राम नहीं जाके दीदी बताएं, किसी के प्रोग्राम में जाके अपना प्रोग्राम नहीं करना होता। उनको गीत गाने होते हैं, म्यूजिक बजाना होता है, वो सारी सेटिंग है इसमें। और इस इतनी बड़ी स्टेज पे भी 200 बंदों का एक बार बिठा के सम्मान हो जाता है। ये स्टेज 200 बंदों का बिठा के किसी को सम्मानित करना होता है ना, वो इकट्ठे आ जाते हैं। पिछले साल यहाँ पे इसमें राष्ट्रपति आए थे, द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था ग्लोबल समिट के नाम से। उससे पहले पीएम आए थे नरेंद्र मोदी जी। हर साल कोई ना मिलन का। तब इसमें 25-26 हजार तक की, मतलब कुर्सी हटा दो तो 30,000 की संख्या आराम से बैठती है। लेकिन आजकल क्या है, सबके गोड्डों की प्रॉब्लम, तो कुछ बीच में कुछ जगह खाली छोड़ते हैं जो नीचे बैठ सकते हैं। बाकी सोफे और कुर्सी लगाते हैं सारे में। तो इसके जितना बड़ा हॉल पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी नहीं बना हुआ है। कोई भी किसी भी देश के आओ, किसी भी भाषा के लोग आओ, सबके हिसाब से वो ट्रांसलेशन होती है। उनकी अपनी समझ में। स्टेज पे तो हिंदी में बोलने वाला, लेकिन जो बैठने वाला, जिसको जो लैंग्वेज चाहिए उसको उसी अनुसार सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन होती है। ऊपर बैठते हैं ट्रांसलेट करने वाले, हर एक की लैंग्वेज चलती है यहाँ पे। और किसी भी देश का है, किसी भी उसका, क्योंकि बाबा मिलन में हर देश के लोग आते हैं और उसमें अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं।
तो इसलिए ये देखने की चीज इसलिए है कि इतना बड़ा हॉल कहीं भी नहीं है बिना पिलर का। अभी ये कर्टन हटेगा तो और बड़ा लिखेगा। कर्टन तो बड़ा ही है, ये सारा कर्टन तो बस। और गाइस ये है एशिया का सबसे बड़ा सत्संग हॉल, जिसमें हर लैंग्वेज में आपको सत्संग सुनाई देगा। सामने हिंदी में होगा लेकिन ट्रांसलेट करके आप किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हो, तेलुगु भाषा और भी हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं। और राइट और लेफ्ट हैंड साइड में 16 गेट हैं, सामने 8 और गेट हैं। और यहाँ पे 30 से 35 हजार की संख्या में लोग एक साथ बैठ के सत्संग सुन सकते हैं। और मैंने तो दिल्ली में ही इस हॉल के बारे में बहुत सुना था कि जब भी माउंट आबू जाओ तो ये हॉल जरूर देख के आना, ये बहुत फेमस है। और गाइस अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और यहाँ की चेयर्स वगैरह बहुत अच्छी थी और सच में ये बहुत ही विशाल हॉल था। अगर आप सबको इस हॉल में सत्संग सुनना है तो आप सबको अक्टूबर के बाद आना होगा। और उसके बाद हम गए दादी जी के रूम में। यहाँ पे भी बहुत शांति, पीस और सुकून था और यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ माना जाता है कि ये सबसे बड़ी जो दादी थी उनका रूम था। और यहाँ पर ये वाली बैटरी गाड़ी चलती हैं क्योंकि जो भी बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए, जो भी बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत थक गए थे तो बच्चे इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको इसी पे ही जाना है अगली जगह। तो हम जा रहे थे मनमोहिनी, तो बच्चे उस पे ही गए। बाकी यहाँ पे सारी चीजें इतनी दूर दूर हैं कि आप पैदल चल चल के बिल्कुल फिट हो जाओगे। और सच में थकान तो हो ही जाती है बट मजा सच में बहुत आता है। किसी ने भी कुछ भी खाना नहीं है बैठ के, बाहर जाके खाना, क्योंकि इसकी साफ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने की चीज गिरने भी नहीं रहती किसी को। जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं ना, गंदा नहीं होना चाहिए कहीं तक, ऐसे ही साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का भी ध्यान। और गाइज यहाँ मनमोहिनी भवन में भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और बड़े सारे पार्क थे, पार्क में झूले भी थे, व्यूज़ भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद मेन तो हम यहाँ पर मूवी देखने आए थे, मूवी का शो था जो कि फुल्ली एसी में दिखाया गया था और बहुत ही मज़ा आया। तोड़ने लगे उसे काट देना ही अच्छा है। जीवन का सार निस्वार्थ प्यार है, जहां प्यार हो। We've made certain arrangements for the vegetarians, keeping you and your family in mind, Mr. Lekraj. Oh, I'm very touched by your concern, Your Majesty. नमस्ते। नमस्ते। आपका स्वागत। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ, कल पैसे लेके आ जाना। ठीक है गुरुजी, मैं कल पैसे दे आऊंगा। ये सारे हीरे मुझे पत्थर दिखाई पड़ते हैं, वो मंजर मैं भूल ही नहीं पा रहा। ये सारे हीरे मुझे पत्थर दिखाई पड़ते हैं, वो मंजर मैं भूल ही नहीं पा रहा। घर गृहस्थ में रहते हुए धारण करने की वहाँ शिक्षा दी जाती है। बात तो आप घर गृहस्थ में रहते योग को धारण करने की कर रही हैं, पर हकीकत तो ये है कि आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं। ऐसी बात नहीं है जज साहब, ओम मंडली में घर छोड़कर आया ही कौन है? कुछ तो दादा के घर के सदस्य हैं और हम सब कन्याएं जो अलग हॉस्टल में रहती हैं, अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लिखवा कर आई हैं। जज साहब, ये वही पत्र है, आप इसे देख सकते हैं।
यही वो अंधविश्वास की बातें हैं जिन्हें बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसी जिन्हें घर की तो यहाँ घर परिवार तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाया जाता है। मंतव्य के अनुसार कार्य करने की पूरी इजाजत देती है। यही बाद में संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। आज भी परमात्मा ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त रूप से अपना ये कार्य निरंतर चला रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा एक स्मारक टिकट जारी किया गया। परमात्मा का ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया में स्थायी शांति की स्थापना न हो जाए। और फिर हमने लंच किया, बट भूख नहीं थी इतनी, फिर भी हमें आगे बहुत सारी जगह जाना था तो हमने कर लिया। अब हम आए हैं शांतिवन की किचन में। यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उन्होंने कुछ एरिया में बनाते हैं वो, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है। यहाँ पर हमने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी आटा गूंदने की और सब्जी वगैरह बनाने की, जिसमें अपने आप से कड़छियाँ चल रही हैं और आटा भी अपने आप गेहूं से आटा बन रहा है, उसके बाद आटा गूंद भी रहा है, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। जी को स्टोरेज करने की भी अलग जगह बनी हुई थी। ओवरऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी और सिटी से इनको मंगवाना पड़े। सब कुछ यहाँ पर सेवा और प्यार से हो रहा है। सबको एक बार जरूर यहाँ पर आना चाहिए, और हम हर दिन अगले भवन में जहाँ भी गए हमारा मजा दुगना ही हुआ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।